Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to take up current affairs for the month of March 2020. So let us start, and this topic is about the national news. Now see, NFDFI through its microfinance scheme has facilitated generation of indirect employment to about 7.97 lakh women. Is it clear? तो अब ये टॉपिक से ही हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो NFDFI है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनकी एक माइक्रो फाइनेंस स्कीम है जिससे इन्होंने इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दी है कितने वुमेंस को, 7.97 लाख वुमेंस को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दी है. इज़ इट क्लियर? सो ये जो वुमेंस को बेनिफिट मिला इन लाइवलीहुड प्रोजेक्ट ऑफ, ये किसका प्रोजेक्ट था? नेटकॉर्प नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोग्राम, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोग्राम. इज़ इट क्लियर? और वो कितनी वुमेंस हैं? 3,45,489 जो वुमेंस बेनिफिट हुई हैं फ्रॉम द लाइवलीहुड प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इज़ 3,45,489. सो ये NEDFI, इनका ये जो एक सर्टिफाइड कंपनी है और इनका मिशन क्या है? ISO ने सर्टिफाइड किया था इनको 2001 में, और इनका मिशन क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है. किस तरह से करेंगे वो? बाय आइडेंटिफाइंग, फाइनेंसिंग एंड नर्चरिंग कमर्शियल फाइनेंशियल वायबल प्रोजेक्ट्स इन रीजन. इज़ इट क्लियर? ये किसके लिए इस्टेब्लिश हुआ था? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए ये NFDFI इस्टेब्लिश किया गया था. इज़ इट क्लियर? इट वाज इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रो एलाइड प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया. इज़ इट क्लियर? So this was your topic about the NFDFI. अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं? कौन सी स्कीम से, कौन से प्रोजेक्ट से वुमेंस को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया? दैट इज़ NFDFI. इज़ इट क्लियर? And what was the project? It was regarding North Eastern Region Community Resources Management Program. Is it clear? Next topic is regarding Global Ayurveda Festival Curtain Raiser held in New Delhi. अब जो ये ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल है, फेस्टिवल कर्टन है, दैट वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था. नाउ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल है, ये कोची में होगा. कब होगा? फ्रॉम 16th to 20th May. फ्रॉम 16th to 20th May. अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अब आप लोग का शायद क्वेश्चन ये रेज हो जाए, क्योंकि मैंने बोला है कि ये कब होना था? 16th to 20th May पे होना था. लेकिन अब ड्यू टू दी अनएक्सपेक्टेड आउटब्रेक ऑफ कोरोना COVID-19, ठीक है, ये जो था कि अब मैम ये कैसे होगा? हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि मैम ये इज़ इट बीइंग हेल्ड, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी जो कंट्री है फेस कर रही है प्रॉब्लम से, दैट इज़ ऑफ कोरोना COVID-19. तो नाउ दिस 4th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल हैज़ बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स, ड्यू टू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस. इज़ इट क्लियर? जो अब 16 से 20 मई तक होना था वो पोस्टपोन कर दिया है, एंड दैट इज़ टू बी हेल्ड फ्रॉम 7th January to 11th January 2021. वेन्यू इसका सेम है जहाँ पे ये होना था, दैट इज़
एडलक्स कन्वेंशन सेंटर एंगामैली कोची केरला इंडिया। सो ये केरला में होना था। नाउ दिस हैज़ बीन पोस्टपोन्ड फ्रॉम 7 जनवरी टू 11 जनवरी 2021। ये 5 दिनों का होता है, तो 7 से 11 जनवरी तक होगा और कोई इस प्लान में चेंज नहीं है, ओनली इट इज़ अ चेंज इन दी डेट्स। इज इट क्लियर? Now, ये curtain raiser event that was organized in New Delhi in this regard, the theme for the 5-day event is Ayurved medical tourism, actualizing India credibility. Is it clear? So, ये largest Ayurvedic event है ever held in the world. ना इसमें से आपके क्वेश्चंस क्या हैं कि कब ये होना था, कब के लिए पोस्टपोन हो गया। सो इट इज़ फ्रॉम 7 जनवरी टू 11 जनवरी 2021। एंड इस जो 5-डे इवेंट आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज़्म की थीम क्या थी, दैट इज़ एक्चुअलाइजिंग इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी। इट विल बी द लार्जेस्ट आयुर्वेदिक इवेंट एवर हेल्ड इन द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, HRD मिनिस्टर लॉन्चेस सक्षम पोर्टल एमिंग एट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन कैंपसेस। Now, who is your Union HRD Minister? राम पोखरियाल निशंक। तो राम पोखरियाल निशंक ने क्या लॉन्च किया है? सक्षम पोर्टल। And this portal was designed and it aims towards the empowerment of women in campuses, और किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करके थ्रू दी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनिशिएटिव सपोर्ट एंड रिट्रेजल मैकेनिज्म। सो ही ऑल्सो फैसिलिटेटेड वाइस चांसलर्स ऑफ द वुमेन यूनिवर्सिटीज़ इन दिल्ली। जो URD होम मिनिस्टर है, उन्होंने वाइस चांसलर्स को भी फैसिलिटेट किया है और वुमेन यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। Now next is regarding the generic medicines market share has shot from 2% to 8% in 5 years। तो generic medicines है, उन्होंने इंडिया में कंट्री में दे हैव गेन द मोमेंटम। उन्होंने अपना शेयर कितना है 8% से लेके 2% था उनका, और दे हैव रीच द 8% इन लास्ट 5 years एज पर द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मनुष्क मंदाविया। इज इट क्लियर? मनुष्क मंदाविया। नाउ जन औषधि स्टोर्स हैं, जो हमारे जन औषधि स्टोर्स हैं, दे हैव प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड चीपर मेडिसिन 7 मार्च एवरी ईयर टू ऑब्जर्व्ड एज जन औषधि दिवस। इज इट क्लियर? तो जेनरिक मेडिसिन दे हैव गेन मोमेंटम इन द कंट्री विद इट शेयर शूटिंग टू 8% फ्रॉम 2% इन लास्ट 5 years एज द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर द केमिकल एंड फर्टिलाइजर। कौन है वो? मनुष्क मंदाविया। जन औषधि स्टोर्स हैं जो दे आर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड चीपर मेडिसिन। और ये जन औषधि दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 मार्च एवरी ईयर टू बी ऑब्जर्व एज जन औषधि दिवस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज conduct 10-day जेंडर इक्वालिटी कैंपेन। नाउ ये जो ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे, दैट इज़ ऑफ 8 मार्च, जोनल रेलवेज ने क्या कंडक्ट किया? एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था। दे हैव होस्टेड अ प्रोग्राम लाइक अ मार्च और रन ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे। यहाँ पे क्या है कि लेक्चर्स हुए थे फ्रॉम डिफरेंट पर्सनस की, ऑन दैट लेक्चर्स वर रिगार्डिंग द डिस्टिंग्विश्ड वुमेन स्पीकर्स। ठीक है, जो वुमेन स्पीकर्स ने इसमें दिया था, उनके वुमेन एम्पावरमेंट पे जो वीडियोस थी वो दिखाई गई थी। दैट जो इंडियन रेलवे नाउ इंडियन रेलवेज़ पे जो वेटिंग रूम्स हैं, AC लॉन्जेस हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो थीम क्या थी कैंपेन के? ईच फॉर इक्वल। Is it clear? Zonal railways are conducting a host programs like a March Run International Women's Day, talks lecture by distinguished women speaker, and videos about women empowerment to be screened on TVs provided at platform, AC lounges, waiting rooms. Theme क्या है? Each for equal. Is it clear? Now next topic regarding this is Ministry of Ayush nationwide Ayush grid to promote traditional systems of medicine. सो आयुष क्या है? इट इज़ आयु, प्लीज़ नोट डाउन, यहाँ पे मेंशन नहीं है इसका फुल फॉर्म।
इट इज़ आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. Is it clear? What is it? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी ठीक इसका फुल फॉर्म है. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइंड बिटवीन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था किन लोगों के बीच में हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुषी. दे हैव साइंड अ मेमोरेंडम टू कोलैबोरेट ऑन डिजिटाइजेशन ऑफ आयुष सेक्टर. इज इट क्लियर? यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, प्लीज़ आप अपना ध्यान से, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था मीटिंग के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष. तो आयुष का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. इज इट क्लियर? अब इसमें क्या है, मेन जो टॉपिक हमारा है कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है आयुष, दे हैव टेकन अ स्टेप्स टू सेटअप अ नेशन वाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको हम आयुष ग्रिड कहा जाता है, विच एम्स टू ब्रिंग ऑन बोर्ड ऑल द आयुष फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग जैसे हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स है, टू प्रमोट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर. 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर्स आर प्रपोज टू बी एस्टिमेटेड बाय 2023-24. इज इट क्लियर? कितने? 12,500. Is it clear? Thank you guys.